Hi friends, good evening all of you. Welcome to my YouTube channel. My channel name is Botanist Gangadhar. तो हमने कल देखा था कि किस तरह से जो कुछ ओवरी के अंदर जो कुछ ओवुल्स डेवलप होता है वो ओवुल्स किस तरह से डेवलप हो जाता है। यानी तो जो कुछ ओवुल है उसका नाम क्या था, अनाट्रोपस ओवुल। अनाट्रोपस ओवुल के अंदर वहां पे दो अपोजिट साइड में क्या थे, दो एंड थे। जो पहला एंड था, जो नैरो ओपनिंग थी, दिस नैरो ओपनिंग इट इज नोन एज द लाइक दैट माइक्रोपिल एंड। एंड उसके अपोजिट साइड में जो ऊपर के साइड में था वो क्या था, चलाजल एंड था। और उसके अंदर जो कुछ अनाट्रोपस है उसके अंदर क्या था, एक जो स्ट्रक्चर था, जो कुछ एम्ब्रियो सैक था, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर जो कुछ एंटीपोडल सेल थे, जो कुछ सिनर्जी सेल थे, जो कुछ न्यूक्लियस था, वो उसके अंदर सब कुछ क्या था, प्रेजेंट था। तो उस पे एम्ब्रियो सैक के बाजू में सराउंडिंग में क्या था, जो कुछ वहां पे क्या पैरेन्काइमा जो कुछ टिश्यू थे वो टिश्यू उसके अंदर थे। ये सब कुछ हमने क्या किया था, डिटेल्स में स्टडी किया था। और बाद में जो कुछ ओवुल का स्ट्रक्चर है, जो कुछ एम्ब्रियो स्ट्रक्चर का जो कुछ अनाटोमस ओवुल है उसको कवर करने वाले दो लेयर थे, इनर इंटुगमेंट एंड आउटर इंटुगमेंट, वो उसको कवर कर रहे थे। ये सब कुछ हमने डिटेल्स में वहां पे क्या क्या है पढ़ा है। तो आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं लाइक दैट। सो इन दिस क्लास वी डिस्कस द मेगास्पोरोजेनेसिस। देखिए जो कुछ मेगास्पोरोजेनेसिस है हमने देख लिया है कि भाई जो कुछ वहां पे क्या रहता है, जो कुछ लाइक दैट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस दैट माइक्रोस्पोर इट इज नोन एज द फीमेल, sorry, it is known as the male gametophyte, and megasporogenesis it is known as the like that female gametophyte। अभी हम देख रहे हैं, कल हमने देख लिया था जो अनाट्रोपस ओवुल है उसके बाद में जो कुछ मेगास्पोरोजेनेसिस है, व्हाट इज द मीन बाय मेगास्पोरोजेनेसिस, ये हम यहाँ पे डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। देखो like that megasporogenesis it is known as the formation of megaspore। मेगास्पोर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, इट इज नथिंग बट ए मेगास्पोरोजेनेसिस। इसीलिए बोला है द फॉर्मेशन ऑफ लाइक दैट द फॉर्मेशन ऑफ अ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। जो मेगास्पोर मदर सेल है उसके माध्यम से क्या फॉर्मेशन होता है, मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। इट इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। इसलिए बोला द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस ऐसा बोलते हैं। So next one is the megasporogenesis mother cell like that the MMC। The MMC it is the short form of the megasporogenesis। इसलिए बोला megasporogenesis mother cell means that the mega, देखिए megasporogenesis mother cell MMC distinguished from the new cells at the center but more toward micropillar end। जो कुछ micropillar end रहता है उसके माध्यम से क्या होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। these are known as the megasporogenesis। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस ऐसा बोलते हैं। तो देखिए हम क्या पढ़ने बाद में उसके अंदर में जो कुछ मेगास्पोरोजेनेसिस है उसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ द मेगास्पोर। अभी जो मेगास्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन हुआ है, जो एमएमसी का फॉर्मेशन हुआ है, लाइक दैट एमएमसी इट इज नोन एज द मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल का जो फॉर्मेशन वाला है उसकी डेवलपमेंट किस तरह से हो जाती है, ये हम डिटेल्स में जो कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से हम क्या करने वाले, डिटेल्स में लेने वाले। तो देखिए सो दिस वन इज द लाइक दैट, दिस वन इज द क्या है, ये जो क्या है, ये जो 2n मींस दैट n और 2n। व्हाट इज द मीन बाय 2n? द 2n इट इज नोन एज द डिप्लॉयड। Diploid, 2n means that diploid, like that these are nothing but the structure of the mica, the structure of anatropous oval। These oval like that a megaspore mother cell MMC। ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल है। उसके बाद में उसका क्या हो जाता है, म्यूसिस होता है। और म्यूसिस होने के बाद उसके अंदर क्या फॉर्मेशन होता है, ये जो कुछ न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का म्यूसिस होने के माध्यम से, म्यूसिस होने के बाद में वहां पे क्या होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल है एमएमसी है उसका म्यूसिस होने की वजह से ये क्या है, 2n है। 2n मींस डिप्लॉयड। हैप्लॉयड है क्या, हैप्लॉयड नहीं है, 2n मींस क्या है, डिप्लॉयड है।
इस डिप्लॉइड का क्या होता है, म्यूसिस होता है एंड कन्वर्जन ऑफ टेट्राड ऑफ द हैप्लॉइड, यानी तो ट्विन जो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड का क्या होता है, टेट्राड ऑफ द हैप्लॉइड एक सिंगल एन का फॉर्मेशन होता है, सिंगल एन का मींस दैट सिंगल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो मेगास्पोर है सिंगल, दीज आर अगेन कन्वर्टेड इनटू लाइक दैट द फंक्शनल मेगास्पोर, उसके अंदर क्या रहता है, जो कुछ ओवुल है, जो कुछ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर वहां पे क्या होता है, ये जो सेल है, ये सेल के अंदर जो कि न्यूक्लियस आए हैं, तीन वन न्यूक्लियस है, वहां पे क्या है, जो कुछ हैप्लॉइड्स आए हैं, हैप्लॉइड स्टेट का वहां पे क्या होता है, डीजेनरेटेड हो जाते हैं, और जो डीजेनरेट होने के बाद वहां पे क्या होता है, जो ऊपर का सेल है वो क्या करता है, फंक्शनल करता है मेगास्पोर को, और फंक्शन करने के बाद वहां पे क्या होता है, वो जो नीचे वाले हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और डीजेनरेट होने के बाद जो जो कुछ मेगास्पोर है, जो मेगास्पोर डीजेनरेट, मेगास्पोर क्या होता है, डीजेनरेट होते हैं, और डीजेनरेट होने के बाद उसका फॉर्मेशन मेगास्पोर में हो जाता है। ये जो कुछ हमने कल का स्ट्रक्चर देखा है, जो अनाट्रोपस ओवुल है, जो अनाट्रोपस ओवुल के माध्यम से अनाट्रोपस जो ओवुल है वो जो क्या होता है, टेट्राइड में फॉर्मेशन करता है, और टेट्राइड में फॉर्मेशन करने के बाद मींस दैट उसके अंदर क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है, और मियोसिस होने के बाद वो टेट्राइड का फॉर्मेशन करता है, मींस ट्विन के माध्यम से वो क्या करता है, वो एक हैप्लॉइड में क्या करता है, कन्वर्जन करता है, डिप्लॉइड का हैप्लॉइड में क्या करता है, वहां पे डिवीजन कर जाता है, और डिवीजन करने के बाद वहां पे क्या होता जाता है, जो कुछ ऊपर की जो सेल रहते हैं वो क्या कर जाती है, फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन करती है, और जो कुछ बाकी के जो सेल्स है वो क्या करते हैं, वहां पे डिजेनरेट हो जाते हैं, और डिजेनरेट होने के बाद वहां पे डिजेनरेट मेगास्पोर डिजेनरेट मेगास्पोर हो जाने के बाद वहां पे क्या होता है, उसका फॉर्मेशन एक स्पेशल मेगास्पोर में कर जाता है, और स्पेशल मेगास्पोर में उसका फॉर्मेशन होने के बाद दीज आर नथिंग बट दी एम्ब्रियो सैक, वो जो मेगास्पोर है, दिस वन मेगास्पोर इट इज नोन एज द एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया है, क्या हो गया है, यहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन है। अभी जो एम्ब्रियो सैक है, दिस एम्ब्रियो सैक आर अगेन कन्वर्टेड, देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक क्या हो रहा है, अभी नीचे आया है, और नीचे आने के बाद वहां पे उसके अंदर क्या हो रहा है, माइटोसिस फर्स्ट हो रहा है, और माइटोसिस फर्स्ट होने के बाद ये जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, मींस दैट माइटोसिस फर्स्ट होने के बाद, देखिए यहाँ पे माइटोसिस होने के बाद क्या हो जाता है, एक सेल के दो सेल, दो के चार सेल, चार के आठ सेल, आठ के 16 सेल, मींस 16 सेल वहां पे हो जाते हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, उस सेल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, मेगास्पोर क्या कर रहा है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर ही फॉर्मेशन कर रहा है, मींस क्या हो रहा है, माइटोसिस फर्स्ट हो जाने के बाद जो सेल्स है उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर का क्या हो रहा है, वहां पे डिवीजन हो रहा है, और न्यूक्लियर का डिवीजन होने के बाद इस न्यूक्लियस के एक न्यूक्लियस के माध्यम से दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने वाला है, और दो न्यूक्लियस फॉर्मेशन होने के बाद फिर आगे जाके क्या होता है, फिर आगे जाके फिर क्या हो रहा है, माइटोसिस सेकंड हो रहा है, और माइटोसिस सेकंड होने के बाद ये जो पूरी सेल है, सेल के अंदर जो कुछ टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन कब हुआ था, माइटोसिस फर्स्ट होने के बाद, और आगे जाके माइटोसिस सेकंड होने के बाद वहां पे क्या हो रहा है, टू सेल के टू न्यूक्लियस के वहां पे फोर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, फोर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर आगे जाके वहां पे क्या हो रहा है, माइटोसिस थर्ड हो रहा है, और माइटोसिस थर्ड होने के बाद ये जो फोर सेल है उस फोर सेल का वहां पे फिर से कन्वर्जन हो रहा है, फिर से क्या हो रहा है, वह तो फोर सेल से यहाँ पे एट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक सेल का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द यहाँ पे क्या हो गया है, माइटोसिस थर्ड होने वाला है, और माइटोसिस थर्ड होने के बाद यहाँ पे फोर सेल का फॉर्मेशन एट सेल में, सेल का मीन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसका फॉर्मेशन क्या हो रहा है, सेल एक ही है, एक ही सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, ओनली वन फॉर्मेशन हो रहा है, यानी तो फर्स्ट न्यूक्लियस का सेकंड न्यूक्लियस में, यानी तो फर्स्ट का क्या हो रहा है, माइटोसिस फर्स्ट होने के बाद में यहाँ पे एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस में फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे फिर माइटोसिस सेकंड होने के बाद दो का क्या हो रहा है, फोर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो रहा है, और माइटोसिस थर्ड होने के बाद ये जो फोर न्यूक्लियस के फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, वहां पे
8 न्यूक्लियस में फॉर्मेशन हो रहा है। और इस तरह से ये सब कुछ फॉर्मेशन होने के बाद वहां पे क्या हो रहा है, एक पूरा एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन पूरी तरह से हो रहा है। किस तरह से, यहाँ से जो कुछ 8 जो न्यूक्लियस है, ये जो 8 सेल है, वहां पे क्या हो रहा है, एक पूरी जो कुछ सेल है, पूरा जो कुछ एम्ब्रियो सैक है, यानी तो जो कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन है, हमने देखा था जो अनाट्रापोसोर का जो स्ट्रक्चर है, उस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कुछ नैरो लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जो नैरो ओपनिंग रहती है, वहां पे क्या हो रहा है, इस 8 न्यूक्लियस के माध्यम से क्या हो रहे हैं, जो बाकी के जो 3 न्यूक्लियस है वो नीचे आ रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। और जो कुछ 3 दूसरे न्यूक्लियस के जो कुछ 3 सेल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी तो जो डाउनवर्ड के जो कुछ अपोजिट साइड में था, कौन सा था, चलाजल एन था, चलाजल एन के माध्यम में क्या हो रहा है, वो जा रहे हैं। और बाकी के जो है, वो बाकी के जो क्या हो रहे हैं, जो सेंटर में न्यूक्लियस है, उस सेंटर में न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहे हैं, वहां पे 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। मींस दैट द जो कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में गए वाले हैं, यानी तो यहाँ पे जो कुछ सेंटर में की, जो बीच में की जो सेल रहती है, दिस सेल इट इज नोन एज ए सेल, उसको हम क्या बोलेंगे, एक सेल बोलेंगे। और जो कुछ बाजू के 2 सेल्स है, दिस सेल इट इज नोन एज द सिनर्जियल सेल, जो बाजू के, यानी तो एक सेल के जो बाजू में जो 2 सेल है, दिस 2 सेल इट इज नोन एज द सिनर्जियल सेल्स, एंड उस दोनों को ही हम क्या बोलने वाले हैं, लेग्स एपरेटर्स। ये सब दोनों सेल को, यानी तो जो कुछ ये तीनों सेल हैं, इस तीनों सेल को हम क्या बोलने वाले हैं, एग्स एपरेटर्स बोलने वाले हैं। और जो कुछ नैरो ओपनिंग है, जो कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो आप जो कुछ एग्स एपरेटर्स है, उसके अपोजिट साइड में जो कुछ चलाजल एंड है, चलाजल एंड में जो कुछ सेल का फॉर्मेशन होने वाला है, इस एम्ब्रियो सैक में सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस सेल इट इज नोन एज द एंटीपोडल सेल, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स है, एंटीपोडल सेल्स ऐसा बोलेंगे। और बाद में जो कुछ सेंटर में का जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर जो 2 सेल्स है, दिस आर नथिंग बट द सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऐसा बोलेंगे। और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, अभी जो पूरी सेल है, उस सेल क्या फॉर्म करती है, लाइक दैट दी फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का वहां पे फॉर्मेशन करती है, दिस आर नथिंग बट दी डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। इस तरह से जो कुछ मेगास्पोर रहते हैं, मेगास्पोर का इस तरह से डेवलपमेंट हो जाता है। तो जो हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस है और डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर है, ये हमने यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरह से क्या किया है, स्टडीज किया। ओके, चलो तो हम आज क्या करेंगे, यहाँ पे रुकेंगे। ओके, रुकेंगे। जो अपना चैनल है, चैनल का नाम है बॉटनिस्ट गंगाधर। इस मेरे चैनल को तुमको क्या करना है, बहुत से सारा सपोर्ट करना है और मेरे चैनल को शेयर करना है। तुम्हारे जो फ्रेंड्स है, फ्रेंड को बताना है कि जो नया चैनल है हमारा, चैनल का नाम बॉटनिस्ट गंगाधर है, उसको एकदम से अच्छे क्या करना है, सपोर्ट करना है। क्योंकि तुमने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारे लिए नए ऐसे ही नए नए वीडियो तुमको मैं रोज वहां पे अपलोड करूंगा। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज रुकेंगे। तो चलो, टुडे विल स्टॉप हियर। बाकी का जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, जो हम क्या करेंगे, कल देख लेंगे। ओके, थैंक यू।